माय डियर स्टूडेंट, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, हम लोग आंकिक में अगला क्वेश्चन आपका है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सम खटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो खटभुज के केंद्र पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आप जितने हम न्यूमेरिकल आप लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप बस इन्हीं को आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा टाइप आपको बता रहे हैं और बताने के बाद आप एक भी इस चैप्टर से हमारा दावा एक भी क्वेश्चन आंकिक का आपका बच नहीं सकता है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बस आप लोगों को बस न्यूमेरिकल को सिखाने की जो कला होती है, समझो कुछ आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे होता है किसी चीज की जब हम लोग कला आ जाती है तो उस चीज में हम लोग कभी असफल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चाहे जो भी हो, कला है वे उस चीज में हमें सफलता मिलेगी। ठीक है, जैसे कहा भी गया है कि कला ही जीवन है। तो इसमें देखिए, तो एक बार ऐसे हमें एक याद आता है कि एक बार ऐसे एक छोटी सी मधुमक्खी की कहानी है। तो एक बार जैसे मधुमक्खी देखिए कितना बेचारी मेहनत करती है, कहते कि फूलों से पूरा ठीक है रस ला के इकट्ठा करती है, तब जाके उसका शहद तैयार होता है। तो एक बार उससे पूछा गया, किसी ने पूछा कि ये बताइए आप इतनी मेहनत से अपना शहद तैयार करते हैं मधु, और इंसान आता है बस पल भर में आपका छीन लेता है, तो इससे आपको दुख नहीं होता है? तो मधुमक्खी ने बस इतने सरल आंसर दिया, सटीक, कि सुन करके मन ही गदगद हो गया। उसने कहा इंसान जो है हमारे मध को चुरा लेता है ना, लेकिन हमारे मध बनाने की कला तो नहीं चुरा सकता। हमारे अंदर कला है, कैसे बना लेंगे? ठीक है, इसलिए आप क्या करें, अपने अंदर कला पैदा करिए, न्यूमेरिकल को रटिए नहीं, उसकी कला को सीखिए। तो कला का मतलब है उसका टाइप, कि जितने टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं सारे के सारे टाइप को बता दे रहे हैं, तो आप इस कला को सीख लीजिए, बाकी हर क्वेश्चन आपका फिट हो जाएगा, है कि नहीं? तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप अपना जो है, और अभी तक देखिए हम जितने क्वेश्चन आपको बताएं, क्या कोई दिक्कत हुई है? नहीं हुई ना? तो यार पूरा दावा देखिए, आंकिक इसे कहते हैं कि आंकिक जो होता है थोड़ा सा है, ये कहते हैं कि भैया आंकिक सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन हमें तो नहीं लगता है, हम तो आंकिक सबसे ज्यादा सरल मानते हैं। और हमारा दावा है यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे सही, ठीक है, तो आप देखिएगा फाइनली आपका फिजिक्स में जो रिजल्ट है कितना आपका फाइन आएगा, बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। और उसका बेस है न्यूमेरिकल। थ्योरी तो हर बच्चा रटता है, बहुत रटा नहीं है, तो लौट गया फिर। और जिसका न्यूमेरिकल तैयार होगा तो उसका थ्योरी तो कोई कह नहीं सकती कि तैयार नहीं है, क्योंकि जब तक थ्योरी नहीं तैयार तो न्यूमेरिकल तैयार ही नहीं होगा, है नहीं? तो चलिए देखिए, तो इसमें देखो कुछ मिलाकर जब सम खटभुज का मतलब है, खटभुज का मतलब इसमें 6 भुजा है, और सम माने मतलब सबकी लंबाइयां बराबर है। तो अगर सम खटभुज है तो सम खटभुज की प्रत्येक भुजा तो उसके केंद्र पर बनाया गया जो एंगल होता है आपका 60 डिग्री का होता है। ठीक है, और आप ऐसे ध्यान देगा, यहाँ पर जो हमने ये बनाए हैं, जो आपके ट्रायंगल बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहे हैं, ये प्रत्येक त्रिभुज आपका समबाहु बनेगा, इसे सिद्ध भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब सिद्ध करना ये सब तो उतना, इसलिए ना जब इतना मान लीजिए कि आपका समबाहु बनेगा, समबाहु बनेगा जिसके प्रत्येक भुजा बराबर होगी। तो जब प्रत्येक भुजा बराबर अगर 10 सेंटीमीटर, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इसका मतलब ये जो हमने R1 R2 R3 ये सब अलग अलग माने हैं, ये सारे के सारे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, सब 10 सेंटीमीटर के। और आवेश में देखिए सब आपके क्या बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस Q1 के कारण R1 दूरी पर यहाँ पर V1 निकालेंगे, Q2 के कारण निकालेंगे, Q3 के कारण, Q4 के कारण, Q5 के कारण, Q6 के कारण, फिर सबको निकाल करके उसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा यही है जब प्रत्येक आवेश बराबर है, अब प्रत्येक आवेश के उस बिंदु से दूरी बराबर है, तो किसी एक के कारण आप विभव निकाल लो। ठीक है, अब किसी एक के कारण जितना विभव आएगा उसका 6 गुना कर देना, बस वही आपका टोटल विभव वहां पर आ जाएगा, परिणामी विभव आ जाएगा। कितना आसान है। ठीक, तो यहां पर देखिए गिवन में हम यही करते हैं, गिवन Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4 बराबर Q5 बराबर Q6 बराबर Q,
और बराबर 5 माइक्रोकूलम, तो बराबर 5 गुणे 10 की घात -6 कूलम। अब फिर देखिए R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R5 बराबर R6 बराबर 10 सेंटीमीटर, तो बराबर 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर। तो इसको कह सकते हैं 10 की घात -1 मीटर। ठीक, हमें निकालना क्या है, हमें भी निकालना है परिणामी विभव का मान कितना होगा। तो सीधा पहले आप ऐसे लिख दीजिए कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6, या इसी को कह सकते हैं V बराबर 6 गुणे किसी एक कार्य विभव, तो 6 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई सीधा R कर दीजिए। ठीक है, तो अब V बराबर 6 गुणे इसका मान 9 गुणे 10 की घात 9, Q का मान 5 गुणे 10 की घात -6 बटे R का मान 10 की घात -1, तो V बराबर 9 छके 54 गुणे 5 गुणे 10 की घाते, देखिए ये आपका -1 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 9 1 10 10 आप ये -7 यानी 4 बचेगा। तो इसे ले सकते हैं V बराबर, इसको गुणा करेंगे 270 गुणे 10 की घाते 4, तो इसे को ले सकते हैं V बराबर 27 गुणे 10 की घाते 5 वोल्ट, 27 गुणे 10 की घाते 5 वोल्ट, या इसे कह सकते हैं V बराबर 2.7 गुणे 10 की घाते 6 वोल्ट। क्लियर? कितना आसान क्वेश्चन है, क्या टफ लगा? नहीं ना? तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपका अगले क्वेश्चन है, देखिए कि 9 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर वायु में -2 माइक्रोकूलम का एक दूसरा बिंदु आवेश है, तो दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे ही आज आप भी बहुत तेज पढ़ रहे हो, है नहीं? अभी हमारी नकल करोगे, सही है नहीं? कहीं नहीं करेंगे, आप जैसा गाइडेंस देंगे हम लोग वैसे ही चलेंगे, तो खैर उस पर कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, तो एग्जाम में एक क्वेश्चन जब आया था तो तमाम बच्चे इसको वो झट से लगाए थे। वो क्या किए, कहीं से अरे ये आपका Q1 हो जाएगा, ये आपका Q2 हो जाएगा, ये आपका R1 हो जाएगा, ये आपका R2 हो जाएगा, तो झट से माने पट से लगाएं और चट से गलत होगा और उनका नंबर शर्ट से कट जाएगा तुरंत। ठीक है, हर काम समझो सेकंडों में होगा, तो इसमें गलतियां हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए Q1 Q2 बीच की दूरी 5 मीटर। अब तक क्या होता था कि जैसे जो बिंदु होता था, अब पहले आपको ये तर्क करना है कि सर ये जो 3 मीटर की दूरी है वो बिंदु कहाँ पर होगा, क्या इनको मिलाने में रेखा के एकदम सीधे पर होगा? तो नहीं, सीधे पर नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसका आधा ढाई आएगा, लेकिन बिंदु दोनों से कितना होना चाहिए? 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए ना। तो सेवर सी बात है, कैसे पता चला कि बिंदु इस रेखा पर नहीं होगा? क्यों? क्योंकि 5 का आप आधा करके देख लीजिए कितना हो जाएगा, 2.5। अब दोनों आवेश 3 होना चाहिए, अब मध्यबिंदु सिर्फ 2.5 है, तो कहने का मतलब है यहाँ से इस रेखा पर नहीं होगा, बाकी कहीं या तो ऊपर या तो नीचे कहीं पर होगा। तो ऐसे कहीं बिंदु यहाँ कहीं आएगा, मान लो A है, B है, एक पॉइंट आपका C है। अब देखिए इसके बाद ठीक, तो दोनों से दूरियां समझो बराबर ही रहेंगी। R1 बराबर 3 मीटर, R2 बराबर भी 3 मीटर। तो यहाँ पर देखिए लिखा जाएगा गिवन में Q1 बराबर 9 माइक्रोकूलम, तो बराबर 9 गुणे 10 की घाते -6 कूलम, और Q2 बराबर, चलिए बोलिए अब डालते रहिए, -2 माइक्रोकूलम, तो बराबर -2 गुणे 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, और R1 बराबर R2 बराबर R बराबर 3 मीटर।
तो कहते हैं बताइए परिणामी विभव का मान कितना होगा, परिणामी विभव का मान कितना होगा, तो बताओ कितना होगा, ये कितना होगा परिणामी विभव का मान, क्या दोस्तों जी उतना होगा, कितना होगा उतना होगा। तो चलिए उतना का मान कितना आएगा तो उसको चलो कितना कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम है लिखेंगे V बराबर, मान लो पहले के कारण V1 है, दूसरे के कारण मान लीजिए क्या है V2 है, विभव का मान, किसका मान, विभव का। तो चलिए बताइए V बराबर फार्मूला वही लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए y में रखे तो एक मान उसी भी और जगह लिखो ना लिखो, तो Q1 बटे R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2। तो अब देखिए कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, Q1 बटे R1 प्लस Q2 बटे R2। चलिए वैल्यू रखिए, इसका मान 9 गुणे 10 की घाते 9, Q1 का मान है 9 गुणे 10 की घाते -6 बटे 3, ये माइनस में है 2 गुणे 10 की घाते -6 बटे 3, सही है ना। बस दोनों का हमने सिर्फ मान रख दिया यार, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं रखते हैं, सिर्फ मान रखते हैं, ठीक है। तो V बराबर, ऐसा ये गुस्साते का है, ये गुस्साते का है नहीं, तो गुस्सा नहीं हो रहे हम यहाँ, तो समझो हमारे एकदम ब्रदर सिस्टर हो, तो भैया ब्रदर सिस्टर पर कोई गुस्सा होता है, नहीं होता है ना, तो हम भी नहीं होंगे, ठीक है, वो बस होता है कभी कभी। तो चलिए देखिए 9 गुणे 10 की घाते 9, अब यहाँ देखिएगा हर दोनों का बराबर है, तो अंश से अंश घटेगा, कैसे घटेगा, 9 में से ये देखिए 10 की घाते -6 का मान हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 9 से 2 घटाएंगे 7 आएगा, ठीक है। एक लाइन हम लिख देते हैं, तो 9 गुणे 10 की घाते -6 माइनस 2 गुणे 10 की घाते -6 बटे 3। अब ये देखो लिखा जाएगा V बराबर, इसको चाहे काट दीजिए, 3 3 का 9, 3 गुणे 10 की घाते 9। अब यहाँ देखिए गुणे 9 में से 2 गया 7, तो गुणे 7 गुणे 10 की घाते -6, तो V बराबर 7 3 21 है, 21 गुणे 10 की घाते कितना 3 बोल। या इसी को आप लिख सकते हैं V बराबर 2.1 गुणे 10 की घाते 4 वोल्ट। तो एक बार इसी टाइप से क्वेश्चन था, एक बच्चा था वो लगा क्या है जैसे इतना आंसर लिख कर आया और बुक में इतना दिया था, तो घर पे आया मिलाया, तो उसके बाद उसको रात में नींद नहीं आई, ठीक है। तो अब नींद पता नहीं क्वेश्चन के चक्कर में नहीं है, किसी और के चक्कर में नहीं आई, ठीक है, बस उसको नींद नहीं आई, और सुबह उठ के क्या कह रहे अरे यार मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, ठीक है। तो हमने सोचा कि कैसे लुट गया, बर्बाद हो गया, तो कहा अरे यार लास्ट में क्वेश्चन हम लगाए, हमारा आंसर 21 गुणे 10 घाते 3 वोल्ट आ रहा हो, किताबी हम दिए 2 10 गुणे 10 घाते 4 वोल्ट, लास्ट वाला यहाँ यार ठोक गए एकदम, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। हमने कहा ठीक है, तुम ना तुम लुटे हो ना तुम बर्बाद हुए हो, ठीक है, तेरी सिर्फ तुम सुलगे हो बस, है नहीं, वो आपका बस एक भरम है। तो आंसर चाहे इतना लिख कर इतना लिख कर, ये दोनों आंसर आपका सही है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इतना आप कंप्लीट करिए, बाकी हम फिर मिलेंगे अपने अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले